हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत बेहतरीन ढंग से आपके यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूं और उसको आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है और कैसे कैसे आपको चीज़ों को याद रखना वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका 5 नंबर का दिया गया है। पहले नंबर पे हम सिलेबस को समझेंगे, इसके बाद हम प्रश्नों पे आते हैं, क्योंकि चूंकि ये भी एक हिस्ट्री का ही हिस्सा होता है तो ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। हो सकता है आपने हिस्ट्री पढ़ी हो और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी तक आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो अगर हम इसको चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी इसको जान सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो अब हम लोग सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो सिलेबस दिया गया, पहले नंबर पर सिलेबस पे हम लोग सिलेबस समझते हैं। देखो 5 नंबर का आपको यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा 5 नंबर का है और क्या लिखा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपको दिए, केवल इतना ही आपको पढ़ना, 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहला प्रश्न दे रखा है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, मतलब जब आपका स्वतंत्र देश आजाद हुआ था तो आंदोलन चल रहे थे, तो उसके प्रारंभिक वर्ष को आपको देखना है कि कौन कौन से वर्षों में यहाँ पर हुआ था। क्लियर होगी बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वदेशी और सविनय व्यंग्य आंदोलन। देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आपको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, स्वदेशी और सविनय व्यंग्य आंदोलन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी के बारे में पता है, दोनों आंदोलन इन्होंने किया था और अन्य नेताओं की जो भूमिका थी उसको भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये उम्मीद है। तो स्वदेशी आंदोलन हो गया, सविनय विज्ञान, ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट आपको याद कर लेना है। क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट दे रखा, क्रांतिकारी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब यहाँ से हुआ था। क्लियर होगी बात। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पूछे गए। अगले यहाँ पर टॉपिक जो आपका पॉइंट दिया है, विधायी संशोधन ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, मतलब ये 1935 एक्ट अभी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। और देखो स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, आपको यहाँ से एक प्रश्न आएगा, आजाद हिंद फौज हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र हो गया, मतलब ये आपका आना ही आना है, इसमें आपका कोई दो राय नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात। इसके बाद आपको पता है कि अब इस सिलेबस को देखो कैसे प्रश्न दोनों शिफ्टों में बनाए हैं, ताकि एक ओवरव्यू मिल सके कि प्रश्न आपके कैसे आए हुए हैं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके फ्री क्लासेस आप लोग लगातार आपको मिलती रहे, ठीक है। और आप लोग शेयर बहुत कम करते हो, क्या बात है, 2000 से ज़्यादा 3000 सब्सक्राइबर यहाँ पर होने वाले हैं और आप लोग इतना कम शेयर करते हो, पता नहीं इतनी कंजूसी किस बात के लिए करते हो। आपके द्वारा यहाँ कंटेंट तैयार करने में इतना समय लगता है, उसके बाद मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, इसके बाद आपको यहाँ पर चीज़ों को डिलीवर करता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्या करते हो, सपोर्ट ही नहीं करना चाहते किसी प्रकार के। भाई अगर ऐसा करोगे तो एक क्लास को बंद करना पड़ेगा, फिर आप वहीं जाके देखो, जाके जहाँ पर आप दिन भर क्लासेस चल रही हैं और क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं दिया जा रहा है। क्लियर होगी बात। चलिए तो क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखो आपसे क्या दिया था, पहला प्रश्न आपसे दिया था, पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग सभी को आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया ग्रैंड ओल्ड मैन, तो भैया ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करता है तो आपके एक ही लोग यहाँ पर हैं, दादा भाई नौरोजी। अब बात आती कि दादा भाई नौरोजी आपसे देखो ये दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी से आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम अगर इनकी बात करें तो इनकी अगर ये भी बात करें तो इन्होंने क्या किया था, अगर इनकी हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1851 में, कब 1851 में इन्होंने एक उसकी एसोसिएशन लंदन की स्थापना भी की थी। तो हो सकता अगली बार आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भैया बताओ एसोसिएशन लंदन की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देखो उसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूरी है, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो 1851 में एसोसिएशन लंदन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि भैया बताओ दादा भाई नौरोजी थे कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, तो आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर होगी। अगर इनकी प्रसिद्ध रचना की हम लोग बात करें, एक प्रसिद्ध रचना भी थी इनकी, तो आपको पता होना चाहिए पॉवर्टी एंड अनविश रूल इन इंडिया, ठीक है भैया। तो ये कौन सी हो जाएगी, पॉवर्टी करके एक इनकी है, पॉवर्टी एंड आपका हो जाएगा अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश इन रूल इन इंडिया। क्लियर होगी बात। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको याद रहेंगे। अगर पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगर पूछा जाता है कि 1851 में इन्होंने एसोसिएशन लंदन के नाम से एक पार्टी की स्थापना की थी या एक इसका यहाँ पर किया था। क्लियर होगी बात। क्लियर होगी। अगर पूछा जाए तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और आपसे पूछता है कि इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी, तो इतने सारे पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा जितना मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। क्लियर है। चलिए
अब प्रश्न के हम लोग आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि आपको पता होगा इसका आंसर बहुत बेहतरीन आपको सभी को पता होगा, लेकिन इस बार जो प्रश्न आपका बनेगा वो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, ये मान के चलिएगा। देखो इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा, आपका पता होगा एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लोकमान्य तिलक, मतलब 1915 और 16 में क्या किया गया था, 2 होम रूल यहाँ पर स्थापना की गई थी। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको देखो प्रश्न कैसे घुमा सकता है, हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि बताओ जो डेट थी, क्योंकि देखो सन तो एक था, सन कैसा था, एक था आपका। सन की बात अगर करेंगे तो ये कैसा था, एक ही ईयर दिया था आपका। क्लियर होगी बात, कौन सा था, एक ईयर मतलब 1916 में यहाँ पर किया गया था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं भैया एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट की अगर हम बात करेंगे, एनी बेसेंट ने कब यहाँ पर आपका किया था, मतलब अगर आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ एनी बेसेंट ने कब किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कब हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, तो ये सितंबर 1916 में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, क्लियर होगी बात, सितंबर 1916 में। अगर पूछता है लोकमान्य तिलक ने कब स्थापना करी थी इसकी, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ये करी थी इन्होंने अप्रैल में। कब करी थी, अप्रैल में 1916 में। तो ये ऐसे आपको याद हो सकता है, अगली बार प्रश्न आपसे इस बारे में हो सकता है कि जरूर पूछा जाएगा। तो एक्सप्रेशन समझ में सभी को आ गया होगा कि अगर पूछता है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी और अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने की थी। क्लियर हो गया पॉइंट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर एनी बेसेंट की बात हो रही है तो एक पॉइंट आपको और याद होना चाहिए कि भैया ये अगर हम बात करें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, तो ये भी आपको याद होगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। क्लियर होगी पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जितने में पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बता रहा, ये सारे कॉपी में आपको नोट करते चलना है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ एनर्जी आपको लगती है सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने में, लेकिन आप लोग कंजूसी करते हो उसको क्लास को शेयर करने में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद या तो मैं चीज़ों को बेहतर नहीं करा पा रहा हूँ, या तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो जितने मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर है, और ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। प्रश्न क्या दे रखा, निम्नलिखित का मिलान करना। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर जब तक चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो अब ये आपको नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो भैया आपको पता है कि आंदोलन की बात हो रही है, आपको पता है एक पॉइंट मेंशन किया था, उसी हिसाब को यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। तो कैसे करोगे यहाँ पर, पहला प्रश्न आपसे तो ब्रह्म समाज की हम लोग जब बात करते हैं तो ब्रह्म समाज को आपको अच्छे से पता है कि भैया इसके कौन है, राजा राममोहन राय है। क्लियर होगी बात। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि ए की का हो जाएगा 3। देखो अब देखो ऑप्शन यानी कि ए आपका पैसे खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर आपका 3-3 दे रखा था। क्लियर होगी बात। जब यहां पर बात की जाती है भैया रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन आपको अच्छे से पता होगा कि यहां पर कौन है, दयानंद सरस्वती है। तो इसके तो डायरेक्ट आपके मिल गए। क्लियर होगी बात यहां पर। तो यहां पर अगर आपने देखा, अब देखो ऑप्शन आपको अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पता है यहां पर बी नंबर में देखो 1-1 दे रखा, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी अब ऑप्शन तो आपका एक ही बचा जाके ना। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अगर आपको नहीं आता तब भी आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर होगी। और सत्य शोधक की हम लोग जब बात करते हैं तो सत्य शोधक की हम लोग बात करते हैं तो भैया यहाँ पर कौन है, ज्योतिबा फुले हैं यहाँ पर। क्लियर हो गई पॉइंट। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, जैसे मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करके लिख करवा रहा हूं। तो आपको क्या करना, सारी चीजों को यहाँ पर नोट करना है। अगर आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज के कौन थे, ये थे आपके आर्य समाज के स्वामी विवेकानंद। क्लियर हो गया पॉइंट। इनमें से जरूर प्रश्न आपका आएगा, जितना मैं आपको करा रहा हूं। जब आप एग्जाम देके आएंगे, अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया तो आपको लगेगा काश मैंने इस क्लासेस को बहुत बेहतरीन ढंग से देखा होता, तो मेरे कहीं ना कहीं 5 नंबर पूरे के क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट होता है जो आपको एक्सप्लेनेशन में साथ में बता रहा हूँ। क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा था, करो या मरो का नारा, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो कह रहा करो या मरो का नारा किसने दिया था। इसका मतलब जितने भी 1947 से मतलब जब देश आपका आजाद हुआ था उससे लेकर अभी तक जितने भी लोगों ने नारे दिए थे उन सारी चीजों को आपको याद कर लेना। ठीक है भैया। चलो तो यहाँ पर क्या दे रखा था, करो या मरो। आपको अच्छे से पता होगा ये जो नारा दिया था किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। अब बात ये आती कि महात्मा गांधी ने नारा तो दिया था, लेकिन ये नारा कहां पर दिया था, ये बात आपसे पूछना चाह रहा है। तो बताओ भैया कहां दिया था। तो आपको याद होगा कि यहां पर बात किसकी है, अगस्त में। अगर हम लोग बात करें कितना, 8 अगस्त, ये डेट याद रखनी है आपको, प्रश्न पूछा जाता है 8 अगस्त 1942। कब, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब, भारत छोड़ो आंदोलन।
ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था, वहीं पर क्या हुआ था, वहीं पर इन्होंने एक नारा दिया था कि करो या मरो की स्थिति। तो ये बात समझ में आ गई। तो प्रश्न देखो कैसे आपको चीजों को याद रखना है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो क्लियर हो गया, मतलब आपको क्या, करो या मरो का नारा दिया था किसने, महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन जब ये चला रहे थे तभी नारा इन्होंने दिया था। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि भैया सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था। सभी लोगों का कमेंट में आंसर में चेक करूंगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो करो या मरो की बात हो रही, महात्मा गांधी कौन दिया था नारा? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। आपका डेट पूछता है, ठीक है, तो आप बहुत सटीक आंसर पूछता तो ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का पद इस्तीफा दिया था, तो किसको वहां पर बोला, प्रस्ताव किसके लिए रखा गया था। तो आपको यहां पर अच्छे से याद होना चाहिए कि यहां पर इसका जो राइट आंसर बनेगा, वो राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो वो राजेंद्र प्रसाद के पास वहां पर दिया गया था। क्लियर हो गई बात? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो इस तरीके से चीजें आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पर चीजों को याद करना है, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को इनको, अगर हम इनकी बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू की जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको आपको याद करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है भैया, चलो अब यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की। किसकी? सेकंड शिफ्ट में जो आपके प्रश्न आए थे उनसे आपके प्रश्न कौन कौन से बने थे। तो देखो जरा हम लोग देख लेते हैं भैया। यहां पर आपको क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर देखो पहला आपसे दिया गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए होंगे, लेकिन आपको नहीं गलत करना अगली बार। क्यों नहीं गलत करना? क्योंकि देखो जरा यहां पर समझो, आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया। तो सबसे पहले नंबर पर अगर यहां पर बात करें तो गठन कब हुआ था, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो आपको याद होना चाहिए। तो गठन हुआ था आपका 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत कब आया? तो ये भारत आया था 1928 में। क्लियर होगी बात? तो हो सकता इस बार आपसे पूछ ले कि बताओ साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1927 हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि भारत में कब आया था, तो ये आया था भारत में 1928 में। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, तो आपको पता होगा, इसके सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस जो कमीशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको यह भी याद रखना, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे अध्यक्ष, तो आपको याद होना चाहिए कौन थे वो अध्यक्ष, सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है भैया, तो ये आपको सारे पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो मान के चलिएगा कि अगर हम 5 नंबर तो नहीं, कम से कम 3 से 4 नंबर इस क्लास से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है जरा देखें हम लोग। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और इस प्रश्न को ये मान के चलिएगा अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आप भी इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ा है तो आपका मेरे हिसाब से तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो आपसे पूछ रहा है पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया? पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि लाहौर अधिवेशन जब हुआ था वहां पर आपका क्या है कि पूर्ण स्वराज की वहां पर प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्लियर हो गई बात यहां पर? ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो जरा बताना, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष की बात करेंगे या उसका देख रेख किसने करी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे भैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएंगे। अगर ये पूछ लेता है कि बताओ लाहौर जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका बनेगा 1929 में क्या हुआ था, आपका लाहौर का अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। क्लियर हो गई बात? इसमें किसका नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। क्लियर हो गई बात? अच्छा अगर ये आपको पता है तो आपको बताना है, जरा यहाँ पर बताओ किस बच्चों को पता है कि लखनऊ अधिवेशन की बात हो रही है, तो लखनऊ अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्लियर है, कब हुआ था? 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसमें किसकी किसकी बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए कि जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो एक आपका नरम दल और कौन, गरम दल, है ना।
नरम और गरम दल कैसे हुए थे, दोनों एक ही हो गए थे। तो हो सकता प्रश्न इस बार ये पूछ ले कि नरम और गरम दल कब एक हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए 1916 में, यानी कि लखनऊ अधिवेशन के तहत ये दोनों एक हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। क्लियर होगी बात यहाँ पर, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये मान के चलिए ऊपर ऊपर पढ़ने से आपका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस है, अगर सिलेबस को आपने डीप नहीं पढ़ा तो जितने पॉइंट दिए आप गलत करके एग्जाम में आओगे। क्लियर हो गई बात। अब जरा इसमें एक पॉइंट और दिया है, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बंबई की बात हो रही है भैया, ठीक है। बंबई की बात करें तो बंबई में आपको पता है कि बंबई की जब बात होती है तो भैया 1885 में क्या है, बंबई में 1885 की क्या है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी भैया, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या, कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो अगर एक आपका बचा कराची, तो जरा बता दो, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कराची जो अधिवेशन था, कराची अधिवेशन था, वो आपको किस वर्ष हुआ था। सभी लोगों का मैं कमेंट करके आंसर चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने यहाँ पर कमेंट के आंसर किया हुआ है। कराची जो अधिवेशन था वो आपका किस वर्ष हुआ था। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, 1929 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, और बंबई में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ है। अगर यहाँ पर कराची की बात करें तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ 1931 में क्या हुआ था, कराची का अधिवेशन हुआ था। कौन इसकी अध्यक्षता किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्लियर है, चलो आगे प्रश्नों की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न देखो, फिर से आपका मैचिंग इन द वर्ड दे दिया गया है, ठीक। तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको। देखो क्या निम्न का मिलान करें, कैसे मिलान करोगे, सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी दे रखा है, ठीक। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी की जब बात होती है तो वहां पर आपके एक ही लोगों की बात होती है। आपको पता है कि यहाँ पर किसकी बात की जाती है, तो आपकी बात की जाती है किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। तो भैया इंडियन नेशनल आर्मी की जब बात करते हैं तो सुभाष चंद्र के साथ में और कौन थे, तो इनके साथ में और कौन थे भैया, इनके साथ में थे आपके रास बिहारी बोस। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है इस बार अगली बार प्रश्न आपसे यही पूछ ले, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ना देके रास बिहारी बोस दे दे, तब भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आपका गदर पार्टी दिया था, तो गदर पार्टी की आपकी बात है, गदर पार्टी की हम लोग जब बात करेंगे, गदर पार्टी की हम लोग बात करेंगे, गदर पार्टी का इसका सही आंसर क्या बनेगा, आपको पता गदर पार्टी की जब बात होती है तो लाला हरदयाल लाल की बात होती थी। किसकी, लाला हरदयाल, और कौन थे, सोहन सिंह भकना थे, ठीक है। लाला हरदयाल भी आप याद रखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात। अगला कह रहा मित्र मेला, तो मित्र मेला की जब बात होगी, मित्र मेला कब हुआ था, विनायक दामोदर सावरकर थे इसके, ठीक। वीडी सावरकर जिनको हम लोग बोल देते हैं। और भैया होम रूल लीग तो हम पिछले आपको बता ही चुके हैं पिछले प्रश्न में, तो होम रूल लीग कौन था, एनी बेसेंट था। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो ऐसे आप प्रश्नों को आसानी से देखो, कोरिलेट आपने किया तभी बेहतर ढंग से आप यहाँ पर कर पा रहे होगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन बनेगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट बन जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे आपको चीजों को बेहतर ढंग से चीजों को याद रखना है। क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि देखो बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक की अगर हम लोग बात करें तो इनको एक बार भी क्या हुआ था, क्योंकि पता कि होम रूल लूक की बात यहाँ पर हो रही है, बाल गंगाधर तिलक एक भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन एनी बेसेंट थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करें। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखो अगला प्रश्न दे रखा कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। मतलब ये गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन, तो उससे आंदोलन से जुड़ने का किसने विरोध किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम बात करें तो राइट आंसर तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। लेकिन अब बात यह आती कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि भैया खिलाफत आंदोलन की जब बात की गई तो खिलाफत आंदोलन कब, 1920 में आपका क्या है, खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्लियर हो गई बात, कब हुआ था, 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन की बात की गई थी, खिलाफत आंदोलन यहाँ पर हुआ था। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो ऐसे आपको चीजों को बेहतर ढंग से याद रखना है। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है। और महात्मा गांधी ने किसने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था, लेकिन जुड़ने से किसने मना किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भैया हम आपके आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की जब बात करेंगे कब हुआ था, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो सारी चीजें आपको कनेक्ट करके याद रखनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था, शामिल था। मतलब ये पूछ रहा तो काकोरी आपको पता है काकोरी षड्यंत्र जो था उसमें शामिल था, ये आपसे पूछा गया है। तो
तो यहाँ पर आंसर कैसे करोगे, यहाँ पर जरा देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप कैसे, देखो यहाँ पर क्या है कि पार्टी का नाम दे दिया गया है, आपको कहीं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जब काकोरी षड्यंत्र की बात होती है तो एक ही नाम निकल के आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HRAB बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ में। मतलब HRA ने क्या किया था, आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक। अगर बात करते हैं कि ये किसका था तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद। किसकी बात होगी भैया, चंद्रशेखर आजाद की बात यहां पर हो रही है। तो अगर पूछ लेता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे या किसने पार्टी को बनाया था, चंद्रशेखर आजाद। क्लियर हो गई बात। और भगत सिंह, ये दोनों लोग थे। अगर ये पूछ लेता है कि कब हुआ था तो भैया ये 1928 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना, कब, 1928 में। तो हो सकता प्रश्न इस बार आपसे पूछ ले, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1928 में हुई थी। क्लियर हो गई बात। अगर आपसे पूछ लेता है कि भैया बताओ, अगर पूछ लेता गदर पार्टी की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो अभी पिछले मैंने बताया हुआ है गदर पार्टी 1913 में हुई थी। लेकिन गदर पार्टी 1913 में तो हुआ था, लेकिन आपको क्या हमने लाला हरदयाल बताया था, ठीक है। तो 1913 यहां पर आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता अनुशीलन समिति जो है, अनुशीलन समिति, ये 1907 में हुआ था। कब, 1907 में यहां पर आपका हुआ था। क्लियर हो गई बात। यहां पर अभिनव भारत ग्रुप की बात हो रही, तो भैया अभिनव भारत ग्रुप 1904 में हुआ था। कब, 1904 में ये हुआ था। क्लियर हो गई बात। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे कमेंट करके बताना कि बंगाल का जो विभाजन था वो कब हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आपने इतने सारे प्रश्नों को बेहतर ढंग से सीखा होगा, और इतना जितना मैं बता रहा हूं अगर इतना आपने कर लिया तो इस क्लास से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। और कुछ आपको देख लेना, जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं सिलेबस देखो, और सिलेबस के आधार पे उनको किताब में जो भी आपके पास बुक हो उससे आप देख डालो। इधर उधर फालतू के चक्कर में जितना आप पढ़ोगे तो आप अपने सिलेक्शन से उतना ही दूर हो जाओगे। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके साथ साथ आप लोगों का इतिहास का मैंने 10 प्रश्न आपको जो पिछली बार आए थे उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्लास यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे, वहाँ से आपको इसी तरीके का एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अंतिम तक वीडियो आपने पूरा देखा है, अगर आपको कुछ लगा है कि कुछ ऑथेंटिक जानकारी यहाँ से दी गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जब भी आपको वीडियो यहाँ पर फ्री क्लासेस आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस आपकी चल रही है। इसके साथ साथ में आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा आपको शेयर करना और कमेंट करके आपको आज की क्लास के बारे में जरूर बताना है। क्लियर हो गई बात। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप हमें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा पाठशाला विद गौरव। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आपको काम और करना। अगर मैं आपको इतनी ईमानदारी से मेहनत करवा रहा हूँ तो ये मान के जितना अंतिम समय में करवा रहा हूँ, अगर आपने इसको थोड़ा सा हल्के में ले लिया तो जब एग्जाम दे के आप आओगे, इन क्लासेस को देखोगे तो आपको लगेगा कि काश इस क्लासेस को मैंने पहले देख लिया होता। क्लियर हो गई। ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सिलेक्टिव आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस और सिलेबस के साथ में प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ में आज भी उनसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं खत्म, और इसके बाद में आप लोग अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। और हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं लगातार वीडियो को अपडेट वहाँ पर देता रहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।